तो चलिए आज मैं बनाती हूँ मिठाई। बस 2 चीज़ों से बनने वाली ये मिठाई है, बेसन, सूजी और चीनी तो लगेगा ही, मिठाई है तो। यहाँ मैं एक बर्तन ली हूँ जिसमें मैं 1 कटोरी बेसन डाली हूँ और यहाँ 1 कटोरी दूध ली हूँ। ये दूध मैं धीरे-धीरे करके इसमें डालती जाऊँगी, डाल के मिलाती भी जाऊँगी। ध्यान रहे कि दूध थोड़ा गुनगुना रहे, गुनगुना दूध बेसन में अच्छे से घुल जाता है, लम्स नहीं रहेगा। इस तरह से आप भी चम्मच की सहायता से चारों ओर से घुमाते हुए इसे एक घोल तैयार करना है, ना मोटा ना पतला। ऐसा घोल तैयार कीजिए कि ना मोटा रहे ना पतला रहे। इस तरह से आप बेसन को चम्मच की सहायता से घुमा कर मिला लें। यहाँ मैं 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी दूध ऐड की हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार देख लें कि जितना बनाइएगा उस हिसाब से डालिएगा, लेकिन मेजरमेंट एक ही बर्तन का रखिएगा, उससे आपका मिठाई परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो मैं यहाँ 1 कटोरी चीनी भी ली हूँ, जितना बेसन ली थी उतना मैं चीनी भी डाली हूँ। चीनी को मैं ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बना ली, आप भी इस तरह से ग्राइंड करके पाउडर बना लें। यहाँ एक मैं बर्तन रखी हूँ, यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ जिसमें मैं 1 कटोरी जिस कटोरी से मैं बेसन ली उस कटोरी से मैं 1 कटोरी रिफ़ाइन डाली हूँ। घी डालिए, रिफ़ाइन डालिए, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैं घी यूज की हूँ, आप भी घी ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप रिफ़ाइन भी डाल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं इस घी को डालकर बेसन डाल चुकी हूँ। आप भी इस तरह से घी डालें और जब घी गर्म हो जाए हल्का, तो उसी में वो बेसन वाला घोल जो तैयार की हैं आप उसको डाल दें। डालने के बाद इसको धीरे-धीरे चलाते रहें। अब यहाँ मैं आधा कटोरी से भी कम थोड़ा, यानी 4 चम्मच इतना मैं सूजी डाली हूँ और 2 चम्मच नारियल का पाउडर डाली हूँ। आपके पास नारियल पाउडर हो तो डालें, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। यहाँ मैं 2 चम्मच नारियल पाउडर डाली हूँ, 4 चम्मच सूजी डाली हूँ और 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी घी डालकर इसको मैं अच्छी तरह से चारों ओर से मैं उलटते पलटते इसको अच्छी तरह से भूंज रही हूँ, ताकि ये अच्छे से भुंजा जाए, अच्छे से लग जाए। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लगाएं। आप देख सकते हैं कि चलाते हुए हमें 2 मिनट से 4 मिनट हो गया है और ये थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। इस तरह से आप भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पलटते रहिए और 4 से 5 मिनट में आपका भी बेसन, सूजी और नारियल बुरादा का घोल जो आप डाली हैं इसमें बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से इस स्टेज पे आने लग जाए तो समझिए कि आपका ये अब बन के तैयार होने वाला है। इस तरह से आप भी चीनी का पाउडर जो मैं ग्राइंड करके रखी थी, इस स्टेज पे हमें चीनी का जो पाउडर था उसे डाल देना है और डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। चारों ओर से पलटते हुए इसको अच्छी तरह से मिलाइए। मिलाने के बाद ये चीनी कैरेमल होता जाएगा और बेसन में घुलता जाएगा, मिलता जाएगा और ये खुद ही गीला पक जाएगा, क्योंकि चीनी है, चीनी तो गरम से गलेगा ही, गलने के बाद ये तो मिल ही जाएगा। ये इस तरह से आप भी चलाते रहिए और देखिए कि ये अब थोड़ा सा घुलने भी लग गया और हल्का कलर भी चेंज होने लग गया। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी अच्छी मिठाई बन के तैयार होती है कि घर में आप एक बार बनाएंगे ना तो हमेशा बनाएंगे। आपके घर बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, आपको भी पसंद आएगा। आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस मिठाई को यूज कर सकते हैं। आज मंगलवार है, मैं बेसन की मिठाई बनाई हूँ और बजरंगबली का दिन है, तो बजरंगबली को ये बेसन की मिठाई बहुत प्रिय लगती है। तो आज मैं बजरंगबली को भी ये मिठाई चढ़ाऊँगी। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से चीनी मिल जाए तो एक ट्रे लेके उसमें एक बटर पेपर लगा दें। बटर पेपर लगाने के बाद इस तरह से हल्का सा घी 1 चम्मच डालकर इसको ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद आप इस बटर पेपर पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ बटर पेपर लगा दी, ग्रीस कर दी हूँ हल्का सा घी लगा के। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ी सी काजू और बादाम ली हूँ, जिसको मैं पीस काट के लगा दी
और लगाने के बाद जो मैं जो बेसन को मैं बनाई उसका वो जो डो हो गया उसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से आप हाथों की सहायता से, ध्यान रहे कि गरम ही डालना है, गरम अगर आप डालिएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप भी अच्छे से डाल के हाथों की सहायता से, या कोई प्लास्टिक का आपके पास हो तो उससे यूज करके आप इसको अच्छे तरह से सेट कर ले। आप देखिए इस तरह से मैं सेट कर ली हूँ। अब मैं इसको 10 से 20 मिनट तक पंखे के हवा के नीचे हवा लगाऊंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे चाकू से पीस काट लें। 10 मिनट हो चुका है, मैं यहाँ चाकू से काट के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप भी काटिए और बर्फ़ी का शेप दीजिए। यहाँ मैं चौखुट आकार का शेप दी हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। आप लड्डू भी इससे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बर्फ़ी बनाई हूँ तो इस तरह से मैं पीस काट के आपको दिखा रही हूँ। ये बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार है। आप भी खाइए, दोस्तों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, पूजा में चढ़ाइए, पूजा में भगवान जी को खिलाइए। और हमें बताइए कि आपको ये मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये कैसी लगी। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हेलो, बाय बाय।